जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनंत नगर आवासीय योजना का सेकेंड फेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि प्लॉट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और उसी क्रम में ये सेकेंड वीडियो है सेकेंड फेज ऑफ रजिस्ट्रेशन का। फेज 1 के रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुए थे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जो एक डिटेल्ड वीडियो थी, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां जाके आप उसको देख सकते हैं या यहीं से वहां स्विच कर सकते हैं। बट आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, इंड यूजर्स हो या फिर आप एक ट्रेडर हो। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यहाँ पर निवेश कर रहे हैं और आप ट्रेडर हैं तो आप बिल्कुल भी यहाँ निवेश ना करें, क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है। आपको यहाँ पर सेल नहीं कर पाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रांसफर या फिर रीसेल पॉलिसी नहीं है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, तब भी कहूंगा कि 2-3 साल के लिए निवेश ना करें, क्योंकि अच्छा रिटर्न्स मिलने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना पड़ेगा जो कि 8 से 10 साल का होगा, तभी आप यहाँ निवेश करें। और एंड यूजर की बात करूं तो वो बिंदास होकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक एंड यूजर जो अपने लिए मकान बनाना चाहता है उसको कोई मतलब नहीं होता कि उसका प्राइस अगर 50 लाख का है तो 70 लाख हो गया या 1 करोड़ हो गया। वो तो एक रहने के लिए अपना एक आशियाना ढूंढ रहा है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप लोगों के लिए एक रामपुर विकास प्राधिकरण की योजना आ रही है, जहां पर आपको 3 से 4 साल का निवेशित रहना पड़ेगा। वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ आगरा विकास प्राधिकरण का एक अटलपुरम योजना आ रही है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रामपुर विकास प्राधिकरण का है, रेरा का वेट चल रहा है। डिटेल वीडियो तब मैं बना दूंगा जब रेरा का नंबर आ जाएगा ये, ठीक है। और ये अब इंतजार खत्म हुआ, इसका रेरा नंबर आ चुका है आगरा विकास प्राधिकरण का, अटलपुरम टाउनशिप। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया जो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अनंत नगर आवासीय योजना ये एक मिक्स्ड यूज टाउनशिप रहेगी, जिसमें आपको कमर्शियल, रेजिडेंशियल, ग्रुप हाउसिंग और एजुकेशन सिटी यहाँ पर बन रही है। इस सारे के सारे मिक्स रहेंगे। आपको हर जगह आपको ये रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करना है आप लोगों को। ये रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा, रेरा नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बाकी स्कैन कर सकते हैं रेरा के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में। आप लोगों को ये स्कैनर QR कोड लगाना ही चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मिक्स्ड लैंड यूज है ये। और आपको बता दूं कि ये इसकी जो कनेक्टिविटी है वो किसान पथ, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, सबसे अब कनेक्टिविटी होगी। आज नहीं नजर आ रही है आपको वाइडर रोड, मास्टर प्लान में सब प्रपोज्ड है, सब यहाँ पर बनेंगे आपको, ठीक है। फिर बता दूं आपको योजना में क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें। बाकी जो यहाँ पर आप समय देता हूं मैं कि किस किस एरिया से किस किस कैटेगरी के प्लॉट्स यहाँ पर निकाले गए। अपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था, प्राइसिंग को लेकर मैंने ओपन रखा था कहीं प्राइस चेंज ना हो जाए, बट प्राइस चेंज नहीं हुआ है। ABCDE कैटेगरीज के प्लॉट हैं, यानी कि 112 मीटर से लेकर 450 मीटर की प्लॉट हैं। और रेट सेम है जो फेज 1 में थे। और अनुमानित मूल्य, ये अनुमानित मूल्य क्यों, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आपका बेसिक प्राइस हो जाएगा। ये जो कॉलम है, 4th कॉलम, ये है अनुमानित मूल्य। और रजिस्ट्रेशन अमाउंट यहाँ पर आपको 5% ही जमा करना है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में है तो यहाँ पर 2.5% होगा। अगर आप जनरल हैं तो आपको सिर्फ 5% देना है, रिजर्व कैटेगरी 2.5% है। इसको फोकस में रखिएगा। ये अनुमानित मूल्य है, क्यों है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको एक 12% का फ्री होल्ड चार्ज भी जुड़ जाता है। ये काफी लोग इसको मिस कर देते हैं कि ये आपको जमा करना है, ये आपको जो निबंधन यानी कि रजिस्ट्री से पहले आपको जमा करना होगा। ये ऐसा बुकलेट में मेंशन है जो आगे आप लोगों को दिखा दूंगा। सो बेसिक प्राइस एंड फ्री होल्ड चार्ज मिला के ये दोनों कंपोनेंट है, आपको फाइनल प्राइस बनता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं और आपके पास कोई प्लॉट है, कोई भी यूनिट है, LD की तरफ से, आवास विकास की तरफ से या कोई भी एजेंसी की तरफ से, तो अब इसमें एलिजिबल नहीं है। और यूपी के किसी और शहर में है, वहां भी इन्हीं एजेंसियों से आपके पास में कोई मकान है, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी कहा गया है। लेकिन यहाँ मैं आप लोग बता दूं, अगर आपके पास कोई प्लॉट है, अगर माता पिता हैं, उन्होंने पहले ले चुके हैं यहाँ पर LDA से और फिर से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और बेटे ने नहीं लिया है, तो आप बेटे के नाम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेटा अपने नाम से ले सकता है। अगर वो 18 साल से ऊपर है, लोन की एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है बेटे की, तो पिताजी उसके साथ को एप्लीकेंट बन सकते हैं लोन में सिर्फ, ठीक है। ओनरशिप बेटे के नाम पे रहेगी। ऐसे ही उल्टा हो जाएगा, बेटे ने ले लिया है, पापा के नाम पे नहीं है, तो पापा के नाम पे ओनरशिप दिलवाइए और बेटा लोनी बन सकता है अगर उसकी एलिजिबिलिटी बनती है लोन के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी, अंग्रेजी और हिंदी में दे दिया है। रेरा नंबर आपके ऊपर दे दिया, आदर्श खंड का दिखाया हुआ है। बाकी अब बताऊं कि डाउन पेमेंट प्लान, अगर आप यहाँ पर
दो पेमेंट प्लान है, एक इंस्टॉलमेंट प्लान है और एक डाउन पेमेंट प्लान है। अगर आप डाउन पेमेंट प्लान लेते हैं यानी कि सारा पेमेंट आप उनको 60 दिन में करते हैं अलॉटमेंट होने के बाद, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। इस पर भी एक गेम खेला हुआ है प्राधिकरण ने कि टोटल अमाउंट इज पेड विद इन 60 डेज, तो आपको 5% का डिस्काउंट विल बी एप्लीकेबल ऑन किस पे, ऑन 75%, ऑन 75% ऑफ द अमाउंट एक्सक्लूडिंग फ्री होल्ड चार्जेस। यानी कि आप टोटल कॉस्ट का 75% निकाल लीजिए, सिंपल सा है, उस पर आप 5% कैलकुलेट कर लिए। इसमें लोगों का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन ये प्राधिकरण अलग है, ऐसे जो क्लॉज है कहीं भी मैंने देखा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, यहां तक चलो ये भी अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने और एक कह दिया, द डिस्काउंटेड अमाउंट विल बी एडजस्टेड अंडर अदर पेबल हेड्स एट द टाइम ऑफ फाइनल कैलकुलेशन। यानी कि आप पेमेंट काट के हमें मत जमा करना, सॉरी पेमेंट काटना नहीं, आप हमें टोटल अमाउंट जमा करना, जो डिस्काउंट भी है वो भी हमें जमा कर दीजिए, हम बाकी हेड्स में कैलकुलेट कर लेंगे, ये कह रहे हैं वो। तो क्या डिस्काउंट का है, कौन से हेड्स है, ये सब चीजें इसमें डिस्क्लोज नहीं किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ कि 450 मीटर का प्लॉट है, 41,150 जो रेट है, 1,85,17,500 रुपए इसकी बेसिक कीमत आ जाती है। इसका आप 75% निकालिए तो 1,38,00,000 आएगा। इसके ऊपर आप 5% कैलकुलेट कीजिए तो आपको 6,94,406 रुपए का अंतर आता है, इतने का डिस्काउंट मिलेगा। अगर टोटल डिस्काउंट पे मिलता है, यानी कि पूरे टोटल कॉस्ट के 5% मिलता है, चाहे तो फ्री होल्ड को हटा भी देते, तो आपको लगभग 2,31,000 का नुकसान है इसमें। अगर इसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा होता 5% का, तो 2,31,000 रुपए और जोड़ सकते थे, ठीक है। लोन के लिए आप मुझे जरूर कॉल करिएगा, ये नंबर मैंने दे दिया है यहाँ पर, बाकी रेरा नंबर वगैरह ऊपर है। डिस्काउंट के समझ के डाउन पेमेंट का बात बता रहा हूँ कि दो पेमेंट प्लान है यहाँ पर, पेमेंट प्लान डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट प्लान। इंस्टॉलमेंट प्लान दोनों चीजों में आपके रजिस्ट्रेशन अमाउंट 5% लग रहे हैं, एंड 5% ऑफ किसका, 41,40,150 रुपए मल्टीप्लाई बाय योर प्लॉट साइज, वो आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जो बुकलेट में मेंशन है। आपको कुछ नहीं करना है मेहनत, सेम चीज यहाँ पर है। आप डाउन पेमेंट में जाएंगे तो रेस्ट पेमेंट विद इन 60 डेज, यानी कि 5% देने के बाद जो 95% बच रहा है वो 60 दिन में आपको देना है। कब से देना है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिजिटल साइनिंग ऑफ द ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद आपको 60 डेज में देना है, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर जो पहले वाले एप्लीकेंट है फेज 1 है उनके पास मिल चुके हैं, उनके डैशबोर्ड में आ चुके हैं, वहां से वो डाउनलोड कर लें। बाकी इंस्टॉलमेंट प्लान में जो जा रहे हैं वो 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, यानी कि हर 3 महीने में 8 बार वो पेमेंट करेंगे, अलॉन्ग विद 9% का ब्याज देते रहेंगे, ठीक। इंस्टॉल डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट प्लान हो गया। और हाँ, ये देखिए फ्री होल्ड चार्जेस का मैंने बताया था, ये मैंने वही से ले रहा हूँ, अपने पार्ट से कोई भी लाइन ऐड नहीं कर रहा हूँ। अलॉटेड प्लॉट विल बी रजिस्टर्ड एज अ फ्री होल्ड, 12% ऑफ द लैंड वैल्यू इंक्लूडिंग ये सारी चीज के एप्लीकेबल एज अ फ्री होल्ड चार्जेस बिफोर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्री होने से पहले आपको 12% का अमाउंट जमा करना है, ये इन्होंने अपने बुकलेट में मेंशन किया हुआ है। ये चीजें चेंजेस कर, थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने। पहले शपथ पत्र लेते थे, ये एफिडेविट 10 रुपए के जनरल नोटरी में मैंने लिख दिया फेज 1, फर्स्ट फेज में लेते थे। अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया, उन्होंने कह दिया कि सेल्फ डिक्लेरेशन, स्व घोषणा, ये किया है इन्होंने। इसमें इन्होंने ये जो यहाँ पर मेंशन था वो हटा दिया यहाँ पर, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। ये सारी चीजें सेम है, ठीक है। फोटोग्राफ की जगह है तो फोटो भी लगा दीजिएगा आप। और क्या क्या आपके पास होने चाहिए एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कैन, रिजर्वेशन कैटेगरी एंड सर्टिफिकेट होगा। रिजर्वेशन कैटेगरी उन लोगों के लिए जो यूपी के ही है, बोनाफाइड मूल निवासी, उन्हीं को रिजर्वेशन कैटेगरी मिलेगा। ये है सरकारी योजना होने के बाद सारे रिजर्वेशन इसमें मिलेंगे, SC ST OBC MP MLA डिफेंस पर्सनल, ठीक है, इन सबको मिलेगा रिजर्वेशन, लेकिन यूपी के ही होनी चाहिए वो। कॉपी ऑफ एफिडेविट, इन्होंने यहाँ एफिडेविट लिख दिया, ये वर्ड हटाना चाहिए था। अब यहाँ नीचे कहते सेट, यहाँ ठीक किया इन्होंने, सेल्फ अटेस्टेशन कॉपी इन द रजिस्ट्रेशन बुकलेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए, क्या क्या चीजें आपके पास होना चाहिए वो आप देख लीजिएगा। डेट 11 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। और ये आनंद नगर योजना अलग अलग सेक्टर्स में बटा हुआ है, सेक्टर 5, 6, 7, 8 ये रेजिडेंशियल है, जिसके 6 सेक्टर के निकाले गए हैं अभी रजिस्ट्रेशन, बाकियों का अभी धीरे धीरे निकलता रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था 3 महीने पहले कि बैक टू बैक आते रहेंगे, उसी क्रम में ये सेकंड फेज चल रहा है। फिर और भी हैं जो रेरा में रजिस्ट्रेशन उनका कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी पेंडिंग में है, वो भी अगले 4-5 महीने निकलेंगे, यानी कि 8-10 महीने में भी आते रहेंगे। आकाश खंड, आलेख खंड, आशीष खंड, ये आमोदी, ये हो गया आदर्श खंड में निकला हुआ, यानी कि ये वाला कैटेगरी है, ये वाला ब्लॉक है, इस पर रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं।
ऑलरेडी मैं आनंद नगर योजना द्वितीय चरण का पंजीकरण इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, अटलपुरम को आप चेक कर लीजिएगा। बाकी ये 5% डिस्काउंट के बारे में काफी डिटेल में समझाया हुआ है कि क्या नुकसान है आप लोगों को इसमें। फायदा मुझे ज्यादा नजर नहीं आ रहा, नुकसान ही ज्यादा नजर आ रहा है इसमें। और बाकी वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो मैंने पहले फेज 1 के लिए बनाया था, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।